मूवी की शुरुआत में हमें स्वर्ग को दिखाया जाता है। अभी हमें एक देवता को दिखाया जाता है जिसका नाम ली होता है, जो कभी भी पैरों में चप्पल नहीं पहनते थे। अगले सीन में स्वर्ग में जश्न चल रहा था। तभी वहां ली आ जाता है, जिसे कोई भी देवता पसंद नहीं करते थे। लेकिन स्वर्ग की रानी ने ली को प्यार से बुलाया और जश्न दोबारा चालू हो गया। और रानी ने अपने द्वारा लिखी हुई कविता सभी को सुनाई। अगले सीन में एक राक्षस आ जाता है, जिसे देखकर सभी देवता भागने लगते हैं। वहां राक्षस रानी से कहता है कि मुझ में भी तुम लोगों जैसे शक्तियां हैं, पर तुम लोग मुझे स्वर्ग में नहीं रहने देते हो। इतना कहकर वह रानी पे हमला कर देता है। सभी देवता रानी की रक्षा के लिए आगे आते हैं, लेकिन कोई भी देवता उस राक्षस के आगे टिक नहीं पाता है। तभी ली अपने रुई नाम के हथियार से उस पे हमला कर देता है और उसका साहस से सामना करता है। यह देखकर रानी उसकी खूब तारीफ करती है और जश्न दोबारा चालू हो जाता है। जश्न खत्म होने के बाद ली अपनी शक्तियों का अभ्यास करने लगाता है, ताकि फिर हमला हो तो वह उसका सामना कर सके। लेकिन उसकी कुछ गलतियों की वजह से उसका हथियार धरती पे गिर जाता है। ये देखकर ली बेहद घबरा जाता है, क्योंकि स्वर्ग के कानूनों के हिसाब से उनमें से किसी को भी धरती पे जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन ली धरती पे आ जाता है, यह जानते हुए कि ऐसा करने पर उस सजा मिल सकती है। धरती पे आकर उसकी मुलाकात पियना नाम की लड़की से हुई, जो पेड़ की एक डाली से अटकी ही थी। ली ने उसकी नीचे उतरने में मदद की। इसके लिए पियान ने ली का शुक्रिया किया। ली न्यू पियान को बताया कि वह स्वर्ग से उतरा हुआ एक देवता है, जिसका हथियार धरती पे गिर गया है। पियान ने ली को गांव के सरपंच के पास ले गई, ताकि ली की मदद कर सके। गांव जाकर देख कि कुछ राक्षस गांव पर हमला कर चुके हैं। ये गांव का खजाना चुराना चाहते थे। ये खजाना एक जादुई चीज थी। ली गांव वालों के मदद के लिए आगे आया और राक्षसों की जमकर खबर ली। तभी एक राक्षसी मकड़ी ने ली पे हमला कर दिया, लेकिन ली ने उसे उसी के जाल में फंसाकर हरा देता है और एक खतरनाक राक्षस को भी हराया, जिसकी शरीर की बदबू के आगे कोई नहीं टिक पाता था। गांव के सरपंच और सभी लोगों ने ली की खूब तारीफ की और उसका जमकर स्वागत किया और उसके लिए पार्टी भी रखी। फिर ली ने उस जादुई खजाने के बारे में पूछा तो सरपंच ने बताया कि कुछ दिनों पहले आसमान से एक जलती हुई चीज पहाड़ की चोटी पे गिरी थी और तभी से गांव जी शांति है। यह जादुई चीज पहाड़ की चोटी पे मौजूद गुफा में है, जहां गांव वालों ने तरह तरह के जाल बिछा रखे हैं, ताकि राक्षस उसे ले न सके। यह सुनकर ली को लगा कि यह लोग उसके हथियार रुई की बात कर रहे हैं। ली ने कहा, यह खजाना इसका हथियार है, जिसे लेने वह धरती पे आया है। सरपंच ने कहा, तुम्हारा है तो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन सरपंच के मन में कुछ इन भी ख्याली पुलाव पक रहा था। उसका मन ली को उसका हथियार देने जा बिल्कुल एककशा नहीं थी। सरपंच ली को बांध देता है। ली ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे एक खास प्रकार की शराब पिलाई गई थी, जिससे देवताओं और राक्षसों की शक्तियां कमजोर हो जाती थी। गांव वालों ने ली जी ऊपर बिजली गिराने के लिए एक पूजा की। बिजली गिरते ही गांव के सभी घरों में आग लग गई। सभी लोग आग बुझाने चले गए। तभी पियान ली के पास आकर कहती है, तुम गांव वालों की राक्षसों से गांव वालों की रक्षा करना तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी।